दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्स्ट गुरुजी में। मैं नितिन कुमार हाजिर हूँ आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आने वाले और भी एग्जाम है एसएससी जीडी और सीएचएसएल एसएससी एमटीएस, उससे रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जिसके जो है आपके परसेंटेज के। तो आज हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन जो बेसिक हैं, आज हम केवल 8-10 क्वेश्चन आपके लिए लाए हूँ जो आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान पहले का 90% हो जाता है, या इसमें बताया गया है। समझाओ परसेंटेज क्या है। सबसे पहले तो प्रतिशत, प्रतिशत को हम मानते हैं क्या है प्रतिशत। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिशत का रूप। क्या है प्रतिशत? प्रतिशत, प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब है उसका 100वां भाग, यानी 100%। 100%। अगर मैं 100% को इस तरह लिखूं तो 100% को अगर मैं 100/100 कर दूं तो वो हो जाएगा बराबर 1। तो 100% का मतलब होता है प्रतिशत, यानी उसका 100वां भाग। सपोज करो अगर मेरे पास 500 रुपए हैं, सपोज करो मेरे पास 500 रुपए हैं और उसका मुझे 20% निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे? तो 500 का 20% हम करेंगे 500 गुणा 20/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो आ जाएगा 20×5 100, तो ये आ जाएगा 100। तो ये हो गया आप 500 का 20%। इसलिए हम आगे के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, देखिए आप। तो इसमें हम ये जो मेरे पास है क्वेश्चन की वो है, क्वेश्चन ही है इसमें। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। पहला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर देख लो, आपके क्वेश्चन लग चुका होगा। ठीक है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? मान लिया भाई कर्मचारी की मजदूरी थी। सबसे पहले मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, कर्मचारी की मजदूरी में क्या है 20% की कटौती की गई, यानी 20% की कमी। यहाँ पे लिखते हैं हम 20% की कमी। 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे बराबर 1/5। अगर किसी को ये नहीं पता होता है कि 1/5 कैसा है तो मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 20% का मतलब ये 20% का मतलब होता है 20/100, यानी 20 20 100 बराबर 1/5। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आने वाले आगे आने वाले जो क्वेश्चन है मैं आपको सबको इसकी फ्रैक्शन बता दूंगा। 20% का क्या है, 10% का क्या है, 30% का क्या है, आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों के लिए आज, जिससे कि आपको आगे हेल्प बहुत मिलेगी। तो इसमें क्या है, कर्मचारी की 20% की कमी की गई मजदूरी में। सबसे पहले कर्मचारी की जो वो थी आय मान ली हमने 5 थी, उसके बाद 20% की कमी, 20% की हमने 5 पर 1 की कमी, यानी फिर 4 हो गई। तो पहले की जो आय थी, पहले की जो उसकी मजदूरी थी, पहले की जो मजदूरी थी वो मान लिया हमने 5 थी, उसके बाद जो है 4 हो गई, यानी उस पर पहले 5 थी फिर 4 हो गई, यानी 1 की कमी। तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले आने के लिए मजदूरी में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी 4 पर हमें 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 4 पर 1 की वृद्धि करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो जब हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 4 से हम इसे काट देंगे, कितना 25, तो हमें 25% की उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आपको समझाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, और राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर जो है आपका बी है, इसमें 25%। ठीक है, अब आपके लिए हम दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है भाई, दूसरा क्वेश्चन है वेतन से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है आपका वेतन से रिलेटेड। इसमें लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से, तो ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे बी के वेतन से है, तो बी का वेतन मान लिया हमने, मान लिया बी का वेतन। सबसे पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या है, 33 से 1/3% की कमी। तो 33 से ही 1/3% की कमी है, तो 33 से ही 1/3% की कमी का हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी कि अगर हम बी की आय, ए का वेतन बी के वेतन 33 से 1/3% कम है, यदि हम बी का वेतन बराबर 3 मान ले तो उसमें 1 की कमी होगी ए के वेतन में, तो 3 पर 1 की कमी नहीं 2, या तो ए की जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत, तो ए के वेतन से
किससे के वेतन से पूछा है? ए के वेतन से। जिसके वेतन से पूछते हैं उसे नीचे रखते हैं। तो सबसे बात क्या है, किसके वेतन से पूछा है? ए के वेतन से। तो ए के वेतन से एक ज्यादा, तो एक ज्यादा तो गुणा 100, यह आ जाएगा 50%। तो इसमें आ गया 50%। इसी वजह से आपका जो राइट आंसर आ गया सी। इसका भी आपका आंसर सी होगा सही। आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये भाई लोगों थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन है परसेंटेज के। पहले जो है थोड़ा इनिशियल है, इसी वजह से मैं थोड़ा बेसिक आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। थोड़े जो मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टाइप के क्वेश्चन वे आपको करा रहा हूँ। उसके बाद मॉडरेट कराएंगे धीरे धीरे, इसी तरह से लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो एक वस्तु का दाम, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन इसमें बताया गया है, देखना ध्यान से। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का जो दाम है 10% घटाया गया। कितना घटाया गया? इसमें क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लग चुका होगा। जो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लग चुका है वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है। 10% घटाया गया है वस्तु का दाम। पहले वस्तु का दाम मान लिया मैंने। वस्तु का दाम 10% घटाया गया है। 10% घटाया गया है, यानी घटा है, 10% घटा। 10% घटने का मतलब क्या है? 10% घटने का मतलब मैं इसे फ्रैक्शन में लिखूंगा, यानी 1/10। 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखता हूं मैं 10%। 10% का मतलब हो गया 10/100। 10/100 यानी 1/100। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10। 1/10 आ गया। तो कह रहा है 10% की कमी। मान लिया पहले वस्तु का दाम 10 था, उस पर 10% की कमी, यानी एक की कमी होगी 9 हो गया। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है पूर्व मान में उसको पाने के लिए नए दाम कितने प्रतिशत बढ़ाना है। यानी पहले अब 9 था, अब उसे 10 करना है। जब हमें 9 से 10 में बढ़ना है तो 9 पे 1 की वृद्धि होगी। तो 9 पर 1 की वृद्धि करेंगे हम, ठीक है। जब 9 पे 1 की वृद्धि करेंगे तो हम तुम्हारा क्या आंसर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9%, यानी कि इसका आंसर आपका होगा सी। आंसर सी इसका राइट उत्तर होगा। आंसर सी इसका राइट उत्तर होगा। अब आपके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है इसके मूल कीमत में लाने के लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया भाई लोगों। क्वेश्चन वही है आपका। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी कराया आपको। तो आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। यानी कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर 10% टैक्स कम कर दिया जाता है। यदि राजस्व है, राजस्व का मतलब भाई लोगों टैक्स ही होता है, आय, इनकम, यानी इनकम कहते हैं राजस्व को, वही बनी रहे तो इस वस्तु पर का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। तो इसमें क्या लिखा है? किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है। तो पहले टैक्स कितना था ये मान लेंगे। मानने की कुछ नहीं है। हमें क्या लिखना है? टैक्स पर 10% की कमी है। टैक्स पर 10% की कमी, यानी कमी कर दी हमने 10% की कमी। अभी मैंने आपको 10% की फ्रैक्शन में बताया था। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो किस तरह होती है? 10% की फ्रैक्शन का मतलब है 1/10, यानी कि 1/10 कर दी, यानी 10% कमी। यानी पहले जो है टैक्स हमारा 10% जाता था, मान लिया एक तरह से 10 जाता था, उस पर 1 की कमी हो गई, यानी 10 का 10% की कमी, यानी 1। ये जो है कमी 10% की कमी का मतलब है 10 पर 10% की कमी, यानी 1 की कमी। ये कमी होगी 1 की। तो जब 10 पर 1 की कमी थी 9 हो गया। तो 9 पर हमें उपभोग में ये लाने के लिए, 9 पर हमें 10 लाने के लिए, यानी 10 से वृद्धि करने के लिए उस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा। तो बढ़ा का मतलब क्या है? 9 पर 10 की वृद्धि करने के लिए हमें 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 9 पर 10 की गुणा 100। तो यह हमारा आ जाएगा 11 से ही 1/9%। तो यह हमारा आ गया 11 से ही 1/9%, यानी कि इसका आंसर आपका आ गया ए। यानी 5th क्वेश्चन का जो आंसर है आपका आ गया ए। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? अगर भाई लोगों आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह का या किसी भी चीज का टाइम चाहिए हो तो मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। सही चल रहा है नहीं जी? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर है, यदि ए की आय 20 से 40% कम है। इसमें क्या कहा है? यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब अगर ए की आय 20 से 40% कम है, अब इसमें ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो मैं मान लूंगा बी की आय वो कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो 40%, तो 40% को भाई लोगों हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे।
फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे भाई, फ्रैक्शन में 40% का लिखने का क्या मतलब है, ये देखो फ्रैक्शन में लिखने का है 40/100, ये लिख दिया, 1 से 1 0 कट गया, ठीक, ये 2 दूनी 4 आ गया, 2 पंजे 10 यानी कि 2/5 आ गया, 2/5। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी से 40% कम है, यानी अगर मैंने बी की आय हमारी कितनी है, बी की आय हमने मानी 5, तो ए की आय क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम, यानी 5 40% कम यानी 2 यानी 3 हो जाएगी, यानी ए की आय आ गई 3, ए की आय आ गई 3। तो वो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये ए 3 है, ये 5 है, तो बी की आय ए की आय से 2% अधिक है, 2 अधिक है, मतलब 2% नहीं 2 अधिक है, तो कितने पर है, 3 पर, गुणा 100। तो यह आपका आंसर इसमें आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो आ जाओ 200/3, यानी कि 66 सही 2/3%। इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका है 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी। 7वां क्वेश्चन है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। भाई 7वां क्वेश्चन आपके कहता है, 7वां क्वेश्चन है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। मान लिया भाई एक अधिकारी का वेतन उस टाइम 20%, सबसे पहले हम लिखेंगे 20% का फ्रैक्शन हमारे पास होता है 1/5, यानी कि पहले एक अधिकारी का वेतन कितना था, पहले एक अधिकारी का वेतन 5 रुपए था, मान लिया एक अधिकारी का वेतन 5 रुपए था, 5 रुपए पर 20% की वृद्धि, यानी 5 रुपए पर 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% होता है 1, यानी 5 पर 20% की वृद्धि का मतलब 1, यानी 6, यानी 6 इसकी वृद्धि हो गई। तो वो कह रहा है कि एक अधिकारी वेतन में 20% की वृद्धि की गई, यानी 5 पर 20% की वृद्धि का मतलब 1 बढ़ गई, तो 6 आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि इसके पहले वेतन के अनुसार, यानी पहले 6 थी, अब इसका 5 लाना है हमें, तो पहले वेतन के अनुसार उसके प्रतिशत कम कितना करना पड़ेगा, यानी 6 थी, 6 को 5 लाना है, तो 6 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी, तो 6 पर 1 की कमी, तो 6 पर 1 की कमी ये आ जाएगा इस तरह। तो ये 2 से काट लो भाई, 2 3 6, ये 2 पंजे 10, तो ये 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी उसकी आय में, किसकी, इसकी अधिकारी के वेतन में। अधिकारी के वेतन में, पहले अधिकारी का वेतन में क्या बताया गया है, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब हो गया फ्रैक्शन में 1/5 हो गया, 1/5 का मतलब पहले मान लिया उसकी वृद्धि 5 थी, उसका जो वेतन था 5 था, 5 पर 20% की वृद्धि का मतलब 1, यानी 6 हो गई। तो जब 6 हो गई, अब उसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 6 से हमें उसकी वेतन पहले लाना है, तो जब हम 6 से उसका वेतन पहले लाना तो हमें 1 की कमी करनी पड़ेगी 5 पर, 6 पर 1 की कमी करने के लिए हमें 16 से 2/3% की कमी उसके वेतन में करनी पड़ेगी, उसका वेतन 5 लाने के लिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से आपको करने हैं, ये बेसिक ट्रिक है जो आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है आपका, 8वां क्वेश्चन है आपका, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। भाई चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 8वां क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। तो 8वें क्वेश्चन में आपके में ये क्या गया है, चीनी के मूल्य में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, चीनी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हमारी कितनी है, चीनी के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। फिर मैंने यही कहा 20% की वृद्धि का मतलब से फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन का मतलब हो गया 20% का मतलब हो गया, फ्रैक्शन का मतलब है इसमें 1/5, यानी पहले चीनी की कीमत कितनी थी, पहले यहाँ पे लिखेंगे पहले चीनी की कीमत क्या है भाई, पहले चीनी की कीमत हमारी 5 थी, ठीक। पहले चीनी की कीमत क्या थी, क्वेश्चन में कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी का मतलब यह है कि घर पर काम करने वाली जो मतलब गृहिणी का मतलब वही होता है कि हाउस वाइफ होता है एक तरह से, अपनी चीनी की खपत कम करके, यानी चीनी की खपत कम करके का मतलब क्या है भाई सपोज करो 100 रुपए की चीनी है, मैं एक तरह से मान रहा हूँ 100 रुपए की चीनी है भाई, 100 रुपए की चीनी मुझे 5 किलो मिल रही है भाई, 100 रुपए की चीनी मैं मार्केट से 5 किलो ला रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ भाई, चीनी की कीमत वृद्धि हो गई, यानी 120 रुपए हो गई। तो पहले जो 100 रुपए की चीनी 5 किलो आया करती थी, अब वो चीनी 120 रुपए की आ रही है सपोज करो। तो मुझे क्या हुआ, मुझे चीनी का जो
वो है मतलब वास्तविक मूल्य है। वास्तविक मूल्य वो कम करना पड़ेगा। यानी जो 120 था, नहीं मैं सपोज करो मैं भाई एक दुकानदार के पास गया, मैं चीनी लेने गया भाई, चीनी मैंने कहा कि भाई साहब मुझे 100 रुपए की चीनी दे दो, तो उसने कहा 100 रुपए की चीनी आपको 5 किलो मिलेगी। 5 किलो मिलती थी जो पहले, तो वो अब 100 रुपए की नहीं है, वो आपको 120 रुपए की मिलेगी। तो उसमें क्या हुआ, तो उसके चीनी के मूल्य में मैंने उससे कहा कि जो मुझे 120 रुपए की चीनी नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए की चाहिए। तो 100 रुपए की जितनी उसने चीनी मिलेगी लेनी थी वो उतनी ही देगा। तो यही वो क्वेश्चन है भाई, पहले चीनी के प्रतिशत वृद्धि 20% थी, यानी पहले चीनी की कीमत 5 थी, अब चीनी की जो कीमत होगी वो 6 हो गई। तो 6 से 5 लाने के लिए, तो 6 से 5 की कीमत, यानी 6 से 6 हमें 6 से फिर 5 लानी है, तो उसकी प्रतिशत कमी में मतलब कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 6 से 5 लाने के लिए 6 पे हमें 1 की कमी करनी पड़ेगी का गुणा 100, यानी कि फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 0 0, 50/3 का मतलब होगा 16 से ही 2/3%, यानी इसकी 16 से ही 2/3% की कमी। तो 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी हमें चीनी की पहली कीमत करने के लिए। आगे आ जाइए, ठीक है। तो आज दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन के लिए हाजिर होंगे। तो वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर भी करना है। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर दोनों करने हैं। धन्यवाद। हाँ भैया बता दो कैसा लगा। दोस्त बढ़िया लगा।